शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत बखैर होंगे और आपको मेरी तमाम दास्तानें पसंद आई होंगी। सन 1187 मुक़द्दस शहर बैतुल मुक़द्दस की फ़ज़ा बदल चुकी थी। सलीबी जंगों के तवील और खूनरेज़ दौर के बाद शहर के दरवाजे एक बार फिर एक नए फातेह के लिए खुले थे, मगर ये फातेह आम फातेहों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गरूर नहीं, पेशानी पर तकब्बुर नहीं और हाथ में तलवार होने के बावजूद दिल में इंतकाम की आग नहीं थी। वो था सलाहुद्दीन अय्यूबी। जब सन 1187 में बैतुल मक़दस फतह हुआ, उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी की उम्र तकरीबन 50 साल थी। शहर के लोग खौफज़दा थे। उन्हें माजी याद था जब फातिहीन ने रहम नहीं किया था, मगर उस दिन गलियों में सकूत था और इस सकूत में एक अजीब सा अमन घुला हुआ था। चंद दिन बाद दरबार में एक मामला पेश हुआ। एक नौजवान यहूदी लड़की को सिपाही दरबार में लेके आए। मजमा में चहमगोइयां शुरू हो गई। इल्जाम यह था कि वह बाजार में सूअर का गोश्त फरोख्त करती है और खुद भी खाती है। मुसलमानों के लिए यह चीज सख्त हराम थी, इसलिए कुछ लोग गुस्से में थे। या सुल्तान, ये इस्लामी शहर है, इसे सजा दी जाए। दरबार में संजीदा खामोशी छा गई। सबकी नजरें सुल्तान की तरफ उठी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुकून से पूछा, क्या इसने किसी मुसलमान को जबरदस्ती खिलाया? सिपाही ने जवाब दिया, नहीं या सुल्तान, वो अपने मजहब के लोगों में बेचती है। सुल्तान ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में ठहराव था। मजमा कुछ देर के लिए खामोश हो गया। बहुत से लोग सख्त फैसले की तवक्का कर रहे थे। इस्लाम हमें सिखाता है कि खंजीर का गोश्त हराम है, लेकिन हम किसी को उसके अकीदे की वजह से मजबूर नहीं कर सकते। अदल यही है कि जुल्म न हो, न हम पर न दूसरों पर। मजमा कुछ देर के लिए खामोश हो गया। बहुत से लोग इस फैसले की तवक्का नहीं कर रहे थे। फिर सुल्तान ने लड़की को करीब बुलाया। वो डरी हुई थी, मगर सुल्तान के लहजे में नरमी थी। तुम सजा की मुस्तहिक नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बात खुद समझो, जबरदस्ती नहीं। सुल्तान ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में ठहराव था। सुल्तान ने सूरह बकरा आयत 173 की तिलावत फरमाई। अल्लाह ने तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर हराम किए हैं जिसके ज़िबा के वक्त गैर अल्लाह का नाम बुलंद किया गया हो। तो जो मजबूर हो जाए, हालांकि वो ना ख्वाहिश रखने वाला हो और ना जरूरत से आगे बढ़ने वाला, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। रवायत के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे 2 जिंदा सूअर दिए और कहा, इन्हें कुछ दिन अपने पास रखो, इनकी देखभाल करो, फिर खुद फैसला करना कि क्या तुम खंजीर का गोश्त दुरुस्त समझती हो। दरबार में हैरत की लहर दौड़ गई। किसी ने सोचा भी न था कि फैसला ऐसा होगा। लड़की 2 सूअर लेकर चली गई। उसके दिल में सवाल थे, उलझन थी और शायद थोड़ी सी शर्मिंदगी भी। वो सोचती रही कि एक फातेह जिसके पास इख्तियार है, वो उसे मजबूर क्यों नहीं कर रहा। चंद दिन गुजरे। उसने इन जानवरों को करीब से देखा। उनकी खुराक, उनका रहन सहन, उनकी आदत। वो हर रोज उन्हें देखती और सोचती कि मुसलमान इस चीज को अपने लिए क्यों हराम समझते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इन्हें इससे दूर रखता है। ये सोच उसके दिल में घर करती गई। उसे महसूस हुआ कि वो जिस चीज को मामूल समझती थी, वो शायद हर लिहाज से पाकीज़ा नहीं। उन्हें सफाई से ज्यादा गंदगी में रहना पसंद था, मगर इससे भी ज्यादा उसे ये बात मुतासर कर रही थी कि किसी ने उससे जबरदस्ती नहीं की, ना उस पर दबाव डाला गया, ना धमकी दी गई। कुछ दिन के बाद वो दोबारा दरबार में हाजिर हुई। इस बार उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि सुकून था। ऐ सुल्तान, उसने आहिस्ता से कहा, आपने मुझे मजबूर नहीं किया, मगर मैंने खुद देख लिया है। मैं अब सूअर का गोश्त नहीं खाऊंगी। आपके दीन ने मुझे जबरदस्ती नहीं, बल्कि सोचने का मौका दिया है। दरबार में गहरी खामोशी छा जाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सर झुका लिया और फरमाया, हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हम सिर्फ इंसाफ कर सकते हैं। कहा जाता है कि यही वो लम्हा था जब बहुत से लोगों ने समझा कि ताकत का असल हुस्न क्या होता है।
طاقت صرف حکم چلانے کا نام نہیں بلکہ برداشت اور حکمت کا نام ہے۔ تاریخ اس مخصوص داستان کی تفصیل بیان نہیں کرتی اور مورخین اسے مستند روایت کے طور پر نقل نہیں کرتے، مگر ایک حقیقت سب مانتے ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو انہوں نے اپنے کردار سے دل جیتے، انہوں نے دشمن کو امان دی، بے گناہوں کو تحفظ دیا اور دنیا کو دکھایا کہ اسلام کی طاقت تلوار سے زیادہ عدل میں ہے۔ اور شاید اسی لیے آج بھی جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ایک فاتح کا نہیں بلکہ ایک عادل حکمران کا تصور ذہن میں آتا ہے، جس نے لوگوں کو مجبور نہیں کیا بلکہ انہیں سچ خود دیکھنے دیا۔ آج پھر اسلام اور تاریخ اسی دوراہے پہ کھڑی ہے جہاں اس امت کو ایک بار پھر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے جذبے اور ہمت و ایمان کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس رمضان المبارک کے طفیل امت مسلمہ کی مشکلات ختم فرمائے، جناب خامنئی صاحب کی شہادت کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اب آج کی حدیث مبارکہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی یثرب کی آبادی کا پیش خیمہ ہوگی اور یثرب کی بے آبادی کے نتیجے میں بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال آیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس حدیث بیان کرنے والے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ران یا کندھے پر مارا، پھر فرمایا، بلا شبہ یہ واقعہ اس طرح حق ہے جیسے کہ تم یہاں بیٹھے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم، فتح قسطنطنیہ اور دجال کی آمد 7 مہینوں میں ہوگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ کے موقع پر مسلمانوں کا خیمہ یعنی کہ مرکز دمشق نامی شہر کی جانب میں واقع مقام غوطہ ہوگا اور دمشق شام کے بہترین شہروں میں سے ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب مسلمان مدینے میں گھیر لیے جائیں گے حتیٰ کہ ان کی بعید ترین چھاونی اس وقت صلاح مقام پر ہوگی۔ جناب زہری رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ صلاح کا مقام خیبر کے قریب ہے۔ ان احادیث مبارکہ کے حوالہ جات میں ہے سنن ابی داؤد 4294، 4295، 4298 اور 4300۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی داستان پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کا اپنا داستان گو AHS سٹوری ٹیلر چینل۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔